अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। शहर के मसाइल हों, शहर के आवाम के किसी भी तर्ज के गली मोहल्ले बाज़ार का कोई बड़ा मसला छोटा मसला हो, इज्तिमाई मसला हो, उसके ऊपर हम आवाज़ उठाते हैं। मसला कभी भी हमारा ये नहीं है कि अदारों के ऊपर तनकीद करना या उसको इस हद तक बढ़ाना। मेरे प्रोग्राम में आप इस चीज़ के गवाह होंगे, शाहिद होंगे कि मैं हमेशा सलूशन की तरफ बढ़ता हूँ और मेरे ख्याल में मकसद भी ये है कि अदारों को मजबूत करके हम चीज़ों को प्रैक्टिकली लेके आगे चलें, ना कि सिर्फ तनकीद बराए तनकीद हो बल्कि तनकीद बराए इस्लाह हो। और मेरे ख्याल में उसमें बहुत सारा एक पॉजिटिव फीडबैक ये होता है कि जो ऑफिसर बर्जमान होता है नशस्त के ऊपर, वो मीडिया फ्रेंडली हो, वो हमें वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी समझे, ना कि अपने मुखालिफ सिमत में एक खड़ा दुश्मन समझे। तो हम तो बेसिकली है भी वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी, जहाँ मसाइल उजागर करते हैं तो कोशिश करते हैं साथ उनके तदारक की तरफ भी बढ़ा जाए। सबसे पहले आज फैसलाबाद ऐवान सनअत और तिजारत ने एक कमेटी तख्लीक की जो फैसलाबाद के ट्रैफिक मसाइल, ख़ास तौर पर 8 बाज़ार और इससे मुंसलिक जो कमर्शियल मार्केट्स हैं, जो कि इस वक्त कारोबारी हब बन चुका है फैसलाबाद का सेंटर, उसकी जो ट्रैफिक है उसके कवानीन और उसके लिए कोई जो एक बेहंगम बढ़ती हुई ट्रैफिक, पार्किंग के मसाइल, उसके ऊपर कुछ सदेबाब और मौसद हिकमत अमली तय करने के लिए। तो कैसे शमस गुजर साहब, जो कि इस वक्त कायम मकाम सदर भी हैं फैसलाबाद ऐवान सनअत और तिजारत के और सीनियर नायब सदर हैं फैसलाबाद ऐवान सनअत और तिजारत के, उन्होंने एक हमसे रिक्वेस्ट भी की एक प्रोग्राम तरतीब दें जिसमें सबका मौक़िफ़ आए, मुख्तलिफ बाज़ारों का, मुख्तलिफ एसोसिएशन का, मुख्तलिफ मार्केट्स के ओहदेदार मौजूद हों। मैं ज़रा तारुफ़ करवा दूँ सबसे पहले आपके साथ। सबसे पहले हमारे साथ कैसे शमस गुच्छा साहब भी मौजूद हैं जो कि सीनियर नायब सदर हैं फैसलाबाद ऐवान सनअत और तिजारत के, इस वक्त कायम मकाम सदर के ओहदे पे बर्जमान हैं। उनके साथ असलम भली साहब मौजूद हैं, साबिक नायब सदर हैं फैसलाबाद ऐवान सनअत और तिजारत, इसके साथ साथ कारखाना बाज़ार से मुंसलिक हैं। हाजी आबिद जो कि इस कमेटी के चेयरमैन हैं और मिंटू गुमली बाज़ार से इनका ताल्लुक है, सदर अवान से, और मारूफ ताजर रहनुमा हैं। मिर्ज़ा शहबाज साहब मौजूद हैं, बानो मार्केट से इनका ताल्लुक है, सदर हैं उधर के और ताजर हैं। आफ्ताब भट्ट साहब मौजूद हैं मेरे दाएँ जानिब, ये रेलवे रोड से मुंसलिक हैं और उसके सेक्रेटरी जनरल हैं। जबकि आगे बढ़ें तो गुलाम मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं जो कि मलिक शाहिर रसूल साहब मौजूद हैं जो कि चनियोड़ बाज़ार से ताल्लुक़ रखते हैं और ये वहाँ के सदर हैं। गुलाम मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं, वो भी ताजर रहनुमा हैं। और अयूब असलम मन साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नायब सदर साबिक हैं चैम्बर के, इस वक्त एग्जेक्टिव मेंबर भी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, और गल्ला मंडी के साबिका चेयरमैन भी रह चुके हैं। साथ सऊद साहब, नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सऊद साहब जो कि DSP हैं ट्रैफिक के, और बड़े ही ख़ास इनका शुक्रिया, क्योंकि मसाइल हम उजागर करते, तनकीद करवाते ट्रैफिक पुलिस पे शायद हल नहीं था, लेकिन साथ साथ एडवाइस ताकि मिल के उनके भी गिले सुनने हैं ना कि ताजर क्या करते हैं, कि वो कहाँ कोताहियाँ करते हैं और इनकी तरफ से ताउन क्या दरकार है। तो मैं सबसे पहले कैसे शमस गुच्छा साहब की तरफ बढ़ूँगा जो कि फैसलाबाद ऐवान सनअत और तिजारत के कायम मकाम सदर और सीनियर नायब सदर इस मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करता हूँ। बहुत शुक्रिया गुच्छा साहब, आप खुद साबिक सेंट्रल चेयरमैन पायमा रहे, मिंटू गुमली बाज़ार से ताल्लुक़ है, आपका कारोबार सारी उम्र वहाँ किया है। ट्रैफिक मसाइल इतने गंभीर हुए कि कमेटी बनाकर यहाँ में बैठना पड़ा कि इस 8 बाज़ार की रौनक कहीं मांद होगी। मुझे इधर भी लिफ्ट से गाड़ी उठाई नज़र आ रही है, उधर भी नज़र आ रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वायलेशन का एक बाज़ार है जो कि चल रहा है और हम उसको पाबंद करने के ऊपर, उसकी पाबंदी को मलूज़ा खातर रखने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप कहेंगे इन मसाइल के ऊपर और आपकी शिकायत क्या है, एडवाइस क्या है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं जनाब आपका बहुत शुक्रिया हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है ये ट्रैफिक के मसाइल के बारे में ये अच्छा प्रोग्राम किया आपने। और दूसरे हमारे आज आबद साहब जो हैं, ये हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फोरम से ये हमारे ट्रैफिक के जो लाइसेंस कमेटी के चेयरमैन, इनको हमने नामजद किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे देखें फैसलाबाद जो है आबादी के लिहाज से हमारा तीसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का, और मैं समझता हूँ कि हमारा जो सराउंडिंग एरिया घंटा घर है, इसके 8 बाज़ार हैं। पूरे फैसलाबाद का जितना लोड यहाँ पे है किसी और पे नहीं है। जैसे बाकी हमारे सराउंडिंग में पीपल्स कॉलोनी है, डी ग्राउंड है, इधर बाकी इलाके हैं, वहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम फिर भी ठीक है, वहाँ पे चल रहा है। लेकिन हमारा जो 8 बाज़ार हैं, यहाँ पे रोज़ लाखों लोग यहाँ पे आते हैं। और देखिए यहाँ पे कितने यहाँ पे स्टेक होल्डर्स बैठे हैं। यहाँ पे कपड़ा वाले हैं, सूत्र मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जहाँ पे ज्वेलरी है, शूज़ मार्केट है, मोबाइल मार्केट है, हर चीज़ मौजूद, हर चीज़ मौजूद, A to Z हर चीज़। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना बड़ा ये एरिया है 8 बाज़ारों का। इसके मसाइल आप यकीन करें, शुरू से हमारे मसाइल ही मसाइल हैं। हम बड़ी कोशिश करते हैं, हमारे आप लोगों का ये भी गिला है कि CTO आते हैं, हम बैरियर देते हैं, CTO चले जाते हैं, बैरियर गायब हो जाते हैं, फिर नए बैरियर बना देते हैं कि लोहे का कारोबार कर रहे हैं हम।
लेकिन ट्रैफिक पुलिस के गिले भी हम उनसे सुनेंगे। ये मामले के ऊपर क्या है, कभी दरवाजे लग जाते हैं, फिर उखाड़ दिए जाते हैं, फिर बैरियर लग, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि शायद ताजर हमसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछ रहे हैं, मैं ऑन द रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये आपकी बात सही है कि जब भी हम कभी CTO साहब ने या किसी साहब ट्रैफिक के मुतलका जो हमारे अदारे हैं, जब भी ताजरों से कोई चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल इनके साथ शाना बशाना हम खड़े होते हैं। जैसे अभी आपने बात की है ट्रैफिक उसकी बैरियर्स की, तो ये मुझे नहीं समझ आई कि हर साल जो है हम ये बैरियर बनाते हैं और ये काफ़ी अब तो काफ़ी महंगाई है, बड़े कीमती बनते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती ये जाते कहाँ पे हैं। हम तो इनको भेज देते हैं। पिछले साल मैंने 20 बनवाए थे तो उनको भेज दिए CTO साहब को, उन्होंने बाज़ार में लगवा भी दिए हैं, लेकिन उसके बाद मुझे नज़र नहीं आए। मसला ये है कि यहाँ पे जैसे अभी आपने सवाल किया कि यहाँ पे एक तो हम लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, उसके बाद हमारे जो ये ट्रैफिक के हमारे जो ऑफिसर्स हैं, ये माशाल्लाह बड़ी कोशिश करते हैं। मैं इनको जो है अप्रिशिएट करता हूँ, ये बिल्कुल पूरी मेहनत करते हैं। मसला ये है कि हमारे यहाँ पे जो ताजर भाई हैं वो भी तावन नहीं करते, उनको भी तावन करना चाहिए। इसलिए हमने फैसलाबाद के चैम्बर के फोरम से हमने ये कमेटी बनाई है, जिसके आबद साहब हमारे चेयरमैन हैं। तो हमारा मकसद, ये कमेटी बनाने का मकसद यही है कि हम चाहते हैं कि हमारे ट्रैफिक के मसाइल जो हैं 8 बाज़ारों के बेहतर तरीके से हल हों। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हमारे सारे अयूब माई साहब हैं, हसन बद्दी साहब हैं, सारे सीनियर भट्ट साहब हैं, सारे सीनियर मेंबर हैं, और इंशाल्लाह ताला ये कोशिश करेंगे कि हमारे जो ट्रैफिक के मसाइल जल्दी हल करवाएँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हसन। वली साहब की तरफ बढ़ूंगा, फिर मैं साहब साहब की तरफ चलूँगा। हर ब्रेक में 2 ताजर और साथ DSP साहब की तरफ चलेंगे। वली साहब बहुत शुक्रिया। मीठी बातें आपकी हमें याद आती हैं चैम्बर से, लेकिन अब फिर इश्तियाक से आप मुयस्सर आए हैं। क्या कहेंगे, ट्रैफिक के मसाइल बहुत हैं, चिंची रक्शे हैं, लोडर रक्शे हैं बेसिकली, फिर बहुत सारी लोडिंग डी लोडिंग, बहुत सारे कवानीन बनाए गए। ये मगरबी के बाद डी लोडिंग लोडिंग करेंगे। हफ्ता 1.5 हफ्ता कानून चलता है, ये उस पर अमल दरामद होता है। मैं तो CTO साहब से भी कहता हूँ कि मुझे ट्रैफिक पुलिस कम आगाही पुलिस ज़्यादा लगती है। हर वक्त आगाही इनकी चल रही होती है, अवाम फिर नहीं मानती ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें 3-4 चीज़ें हैं जी। एक तो राब्ते का फुकदान है डिपार्टमेंट जो है उनमें। जिस तरह आप देख रहे हैं सारे बाज़ारों में आपको कहीं नज़र नहीं आएगा कि कारपोरेशन का और इनका ट्रैफिक का और पार्किंग कंपनी का कहीं को लाइव जोन आपको नज़र आए, बिल्कुल नहीं नज़र आएगा। दूसरे नंबर पे आजकल एक बड़ा अजीब रिवाज इन्होंने डाल दिया ट्रैफिक पुलिस ने, जो 3-4-6 महीने से चल रहा है, कि हर बाज़ार में एक लोडर इनका जो आता है और वो मोटरसाइकिलें उठा के ले जाता है। अच्छा, गाड़ी खड़ी है, अगर चिंची खड़ी है, अगर कोई दूसरा जो रुकावट है उसको दूर करने के लिए इनके कोई इक़दाम नहीं है। कारपोरेशन को अगर देख लें, रेडियाँ लगी हुई हैं, उनको उन्होंने नहीं छेड़ना है। मेरे ताजर ने जो इंक्रोचमेंट की हुई है उसकी तरफ उसकी तवज्जो नहीं है। 2 चीज़ें ये हो गई। तीसरी सबसे अहम बात जो है कि वन वे की खिलाफ वर्जी है। ये बाज़ार जो है हमारा कारखाना बाज़ार, ये स्पेसिफिक एक ही बाज़ार है जो आधा 2 वे है, आधा 1 वे। बाकी 7 बाज़ार यानी 7.5 बाज़ार 1 वे हैं और आधा बाज़ार जो है वो 2 वे है। उसकी भी मजबूरी थी कि वहाँ पे सारा होलसेल का बिजनेस है, इर्द गिर्द बड़ी बड़ी मार्केटें हैं कपड़े की, मंदिर गली है, मक्की मार्केट है, ड्रमा वाली गली है, इधर गोल साबन वाला है, गोल किराना है, ये सारी की सारी होलसेल की मार्केट है। और वहाँ पे लोडर ने आना ही आना है, लोडर के बगैर ये इनका कारोबार नहीं चलता। या इसका सोल्यूशन ये था कि हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता होलसेलर को, जो कि मुमकिन नहीं है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, पता नहीं कब बनेगी कब नहीं बनेगी। 1 वे की खिलाफ वर्जी नहीं रुकती। अभी भी आपका कैमरा अगर दिखाए तो आबद साहब वाली दुकान के सामने से ये रोक थक गए लोग, फिर देखते हैं कि वार्डन नहीं खड़ा, वो आ जाते हैं बाहर से। और वार्डन को खड़ा होना चाहिए ना। और एक बात और, जो शहर के बहुत बड़े बड़े चौक हैं, जैसे वो मैकडॉनल्ड चौक हो गया, स्टेशन चौक हो गया, आप वहाँ पे चले जाएं, आपको कोई बंदा अगर स्टॉप लेन की पाबंदी करता नज़र आ जाए तो मैं उसको इनाम भी दूंगा, उससे जनाब अप्रिशिएट भी करूंगा इनको। वहाँ पे कोई किसी किस्म की ना लेन सिस्टम की पाबंदी है, ना स्टॉप लेन पे कोई खड़ा होता है, ना कोई सिग्नल की पाबंदी कर रहा होता है। और ये सारे का सारा अमला, एक बात इनकी तरफ से आती है हमेशा कि हमारे पास नफरी की कमी है। बिल्कुल मैं मानता हूँ,
हमारा देखो ना 80 लाख का 85 लाख का ये डिस्ट्रिक्ट हो गया या शहर हो गया, तो इनके पास अगर बंदे उसके मुताबिक नहीं हैं तो इनकी मजबूरी है, वे ये भी क्या करें। मगर जहाँ जहाँ ज़रूरी है और जिस चीज़ को ये मैनेज कर सकते हैं वहाँ पे भी मुझे फुकदान नज़र आता है, वहाँ पे कमी नज़र आती है। इस कमी को दूर करने की ज़रूरत है। सिर्फ वन वे की खिलाफवर्जी को रोक लें, और वो जो वो मज़दा चलता है और बाहर से गाड़ियाँ उठाता है, मोटरसाइकिलें उठाता है, अगर वो चिंची वालों के साथ भी वही सलूक करे जो एक आम मोटरसाइकिल वाले के साथ करता है, तो शहर के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। और इनका लाइव जोन तीनों डिपार्टमेंट का, पार्किंग कंपनी का, कारपोरेशन का और ट्रैफिक पुलिस का, अगर बेहतर हो जाए तो मामला बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। बहुत बेहतर होंगे। मुझे आपके एक सवाल से याद है, मैं साहब साहब की तरफ बढ़ूँगा। साहब साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा हिम्मत वाला काम भी होता है कि गिले शिकवे सुनना और फिर आगे से इन्हें जवाब भी देना और सब कुछ कर भी लेना। मैंने मिनी मज़दा गुड एसोसिएशन के एहतजाज में आपका किरदार देखा था। मैं अप्रीशिएट इसलिए करूँगा, मैं ये नहीं कि आपके फेस के ऊपर करा, मैंने उस दिन भी उनके साथ भी अप्रीशिएट किया कि कहीं भी एहतजाज के अंदर आगे मुज़ाकरात करने और बहुत खुल के गिले सुनने और फिर उन्हें कवर करने, ये बहुत हिम्मत का काम है। क्या कहेंगे, दो मौजूद साहिबान ने अपने गिले रखे, आप इस पर क्या मौक़िफ़ देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया है हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का। इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू और दुरुस्त है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो इन्होंने बातें की हैं दुरुस्त की हैं, उसमें कोई गलत बात उन्होंने की। इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। असल में बात यह है कि ये जो ट्रैफिक इश्यूज़ हैं ये हैं बहुत ज़्यादा, ये एक जाइजेंटिक इशू है और इसके लिए उतनी ही ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि जी वन वे की वायलेशन होती है, तो वन वे की वायलेशन के ऊपर हम चलान कर रहे हैं, एक नहीं कर रहे, हज़ारों चलान हो रहे हैं। और आपको पता है वन वे की वायलेशन के ऊपर 2000 का चलान होता है, और जब हम 2000 का चलान किसी मोटरसाइकिल से करते हैं तो उसका जो हमारे साथ रिएक्शन होता है, जो उसका रिस्पॉन्ड है वो बड़ा अजीब होता है, और उसको ट्रैफिक पुलिस बड़ी खंदा पेशानी से बर्दाश्त करती है, और उसके बावजूद भी लोग वन वे की वायलेशन से नहीं रुकते। आपको पता है कि बाई नेचर आप कह सकते हैं कि हम थोड़े से आज़ाद मंच लोग हैं। माइट इज़ राइट का जो फार्मूला है वो बड़ा हमारी सोसाइटी के लिए ख़ास है। जो ज़्यादा ताकतवर है वो तो कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट करना वो अपनी तौहीन समझता है। तो इसलिए ये है कि हम अपने तय अपनी हिम्मत के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम पूरा करते हैं। और इनकी बात सही है कि वन वे की वायलेशन हम रोकते ज़रूर हैं, चलान भी करते हैं, और हमें रेजिस्टेंस भी इनकी तरफ से आती है कि जब आप किसी बंदे को वन वे की वायलेशन पे रोक रहे हैं तो जो साथ वाला दुकानदार वही आ जाता है, वो कहता है जी आप कौन होते हैं ये रोकने वाले। वो हमें उसमें फिर रेजिस्टेंस का सामना होता है। तो 100% वन वे की वायलेशन के ऊपर हम चलान नहीं कर सकते, कोई नफरी कम है। तो दूसरी बात यह है कि हमारे ये जो बैठे हुए हैं ये नो डाउट रिस्पेक्टेबल भी हैं, ये कोऑपरेटिव भी हैं, लेकिन जो सारे ताजर हैं वो कोऑपरेटिव नहीं, ठीक है, और ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं है। आप देखें, आप चले जाएं किसी बाज़ार में भी, हर ताजर ने अपने एनक्रोचमेंट भी की हुई है, और वो आप किसी को रोकेंगे तो वो कहेगा जी मेरी दुकान के सामने खड़ा है, इसको ना चलान करें आप, वो आ रहा है उसको कर लें। तो ये एक सेल्फिशनेस का जब तक हम ये ख़त्म नहीं करेंगे, गाड़ी नहीं खड़ी करने देते अपनी दुकान के सामने, यही ना, जब तक हम, हमारी ये जगह है तो ये हमारी जी, कब्जे में है, जब तक हम सेल्फलेस नहीं होंगे। देखें, ये अपना तमाम ताजर इस बात पे मुत्तफिक हो जाएं कि हमने अपनी कोई भी मोटरसाइकिल इधर नहीं खड़ी करनी, बल्कि पार्किंग प्लाजा बना है वहाँ खड़ी करें। वो हमारे बड़े इनके साथ मुज़ाकरात वो एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा हुए, लेकिन ये फिर भी हर दुकानदार, देखें एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी है कि वो समझते हैं कि शायद दुकान के सामने गाड़ी खड़ी होगी तो महफूज है, अगर मैं पार्किंग प्लाजा में खड़ा करूँगा तो शायद वो चोरी हो जाएगी। दूसरा एक सेंस है कंफर्ट की, कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। हम कहते हैं कि जी हमें जो हमारी कन्वेंस है वो बिल्कुल 2 फुट के फासले पर मिले। असल में इसका हाल ये था, अगर इस पर मुत्तफिक होते हैं, हमने बेशुमार दफ़ा कहा, क्योंकि ये जो इसकी इंजीनियरिंग है ये बड़ी पुरानी है, 100 साल पुरानी है। उस वक्त ना लोगों के पास इतने मोटरसाइकिल थे ना गाड़ियाँ थी। बेसिकली जब तक आप क्लॉक टावर के सारे बाज़ारों को पार्किंग फ्री नहीं करेंगे ये मसाला हल नहीं होंगे। तो अगर आप पार्किंग फ्री करें तो एक दिन में मसला हल हो जाए। आप गाड़ियाँ ना अंदर लेके आएँ, जो लोग हैं वो बाहर जाएँ, जो अपना सामान लेके जाएँ वो बाहर जाएँ, अदरवाइज़ ये मसाइल इस तरह ही रहेंगे। बहरहाल इसमें हम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम कर रहे हैं, हम लोगों को चलान भी कर रहे हैं, उनकी रेजिस्टेंस भी बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी क्रिटिसिज्म को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, ये हमारा काम है। तो हम इसको बड़ी प्रोफेशनल अंदाज में देख रहे हैं इंशाल्लाह, और इनके साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं। जो इनका फीडबैक आता है वो बड़ा पॉजिटिव है। अब सर ने जो बातें की हैं वो बड़ी पॉजिटिव की हैं, और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम अमल करेंगे।
हमारे साथ इस वक्त चिन्योड़ बाज़ार से मौजूद हैं मलिक शाहिद रसूल साहब, इनसे आगाज़ कर लेते हैं। मलिक साहब, चिन्योड़ बाज़ार के क्या मसाइल हैं आपके बाज़ार के, जहाँ ट्रैफिक इस वक्त मुझे अकब में हमें नज़र भी आ रहा है, कैमरे की आंख भी बिल्कुल आपके बाज़ार को पीछे से दिखा रही है, कुछ चीज़ें जो आप DSP के साथ इसके गोश गुजार करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुजारिश ये है जी कि सवाए मसाइल के और कुछ है ही नहीं। ये एक येलो लाइन है, कल मेरे इल्म में आया, कल से या परसों से इन्होंने ये नया काम शुरू कर दिया। हमने CTO मकसूद लोन साहब से इजाज़त ली थी, जब उनको मौके पे बुलाया गया तो उन्होंने जब देखा कि यार ये येलो लाइन के अंदर से भी बाइकें उठा रहे हैं, उन्होंने कहा ये क्या बकवास है। उन्होंने बंद किया फौरी तौर पे, और ये हमने अपने ताजर दुकानदारों को, जो कस्टमर आते हैं उनके लिए शुरू किया। अब कल से फिर ये काम शुरू हो गया कि वो लाइन के अंदर से, वो कहते हैं सिर्फ एक लाइन हो, येलो लाइन के अंदर से मोटरसाइकिलें उठाने शुरू कर दी। अब जब ये ऐसे करेंगे तो फिर प्रॉब्लम तो होगी। दूसरी बात ये है कि वन वे इस हद तक ख़राब है, वन वे का बेड़ा गर्क हुआ है, मोटरसाइकिलें की, गाड़ी क्या, चिंचियाँ और जो लोडर रिक्शे उन्होंने तबाही लगा दी। कोई शहर का ऐसा चौक या सिग्नल नहीं है जहाँ वन वे की खिलाफवर्जी ना हो, इशारा ना तोड़ा जा रहा हो। और कट ऐसा नहीं है, सबसे ख़तरनाक है कट। जहाँ जहाँ चौक में कट है, सामने से चिंची मेरे ख्याल में आप गुच्छा साहब वाली बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि जो भली साहब वाली बात को इंडोर्स कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन, ये बेसिकली जो टीपा है वो डिज़ाइनिंग के ज़िम्मेदार है और दीगर अदारे जो हैं तजावज़ात के ज़िम्मेदार हैं। ट्रैफिक पुलिस के हाथ में जो है वो चलान ही है, वो कर लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस जो गलत काम कर रही है कि कारपोरेशन का काम ये करने की कोशिश कर रही है, अपना काम छोड़ रही है, वन वे तोड़ी जा रही है। ये फुटपाथ पे लगे हुए हैं, एक काम इनको नहीं, ये नहीं करना चाहिए, कारपोरेशन करे। दूसरी सबसे अहम और अच्छा काम 2024 में इन्होंने किया है, वो है कि मोटरसाइकिल वालों को फौरी लर्नर, फौरी लाइसेंस बनाना। हाँ, इससे ये अच्छा कोई अब तो रिक्शे वालों को भी शुरू हो गया। इससे अच्छा कोई काम नहीं। बाकी गुजारिश ये है कि हर बाज़ार में 2-2, 3-3 वार्डन, जब आप राउंड कर रहे होंगे मोटरसाइकिल पे या बाइक पे, लाकानूनियत नहीं हो। चलें, वो बहुत शुक्रिया। आफ्ताब भट्ट साहब, मैं उनकी तरफ बढ़ूँगा। भट्ट साहब, रेलवे रोड से मुल्क है, वहाँ भी ट्रैफिक के मसाइल कुछ हैं। अगर आप पीछे से स्टैंडर्ड चार्टर से आ रहे हैं, थ्रू आउट दोनों इतराफ़ जो है काफ़ी ट्रैफिक है, और मेरे ख्याल में आपके दुकानदार भी कसूरवार हैं। क्योंकि मैं इसका DSP साहब के सामने एक चीज़ का एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। गुच्छा साहब के बाज़ार के अंदर मैंने गाड़ी खड़ी की, बिल्कुल सही खड़ी की, लेकिन दुकानदार ने लिफ्टर को कॉल कर कहा ये मेरी दुकान के आगे गाड़ी गैरकानूनी खड़ी है, वो ले गए उठा के। मैंने ट्रैफिक पुलिस को फ़ोन किया कि मुझे तो सबूत दिखाएं कि गाड़ी इल्लीगल खड़ी थी। उन्होंने कहा जी इल्लीगल ही खड़ी थी, माजर खान गाड़ी ले जाएँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी ज़िद ये है कि मुझे तस्वीरें दिखाएँ। तो इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ों के दुकानदार भी कुछ काम बड़े चंगे कर लेंदे हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने आज शहर के हवाले से जो ये प्लान किया है बहुत खूबसूरत है। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। असल में इशू हमारा शहर जो कहूँगा 8 बारों के गिर्द ही है। पूरे फैसलाबाद की आबादी तो 80 लाख से भी तजावज़ कर चुकी है, लेकिन फिर भी ये 8 बाज़ार ही शहर को गिना जाता है। तो लिहाजा जिस तरह साथ साहब ने कहा कि इसको ट्रैफिक फ्री होना चाहिए, और बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दुआरा है ही नहीं। उसके लिए एक बॉडी बन जाए, एक कमेटी बन जाए, उसमें जो तजावीज़ हैं वो लिखी जाए, और वही तजवीज़ अगर कल कलाम को ये चले जाते हैं, इनकी जगह और ऑफिसर आ जाता है तो वो उसको ऑन करेगा। ठीक है, अगर ये मामला सा हो जाए तो बहुत ही फैसलाबाद शहर के लिए एक बहुत खूबसूरत तोहफा होगा। ये आपकी बात बिल्कुल एग्री है, मैं इससे बिल्कुल मुतफिक हूँ कि साथ साहब या CTO साहब कोई भी ऑफिसर इससे एग्री हो ना हो, मैं एग्री हूँ। क्योंकि जो आने वाले ऑफिसर हैं, बिल्कुल फैसलाबाद में LPG का एक कानून बना, साबिक DC फैसलाबाद बना के गए, नए DC आए, उन्होंने सब कुछ उड़ा दिया। अब वो जितनी सेफ दुकानें हैं, जितनी फायर प्रूफ दुकानें बनाई, वो मानने को तैयार नहीं है। उसकी वजह से क्या हुआ, ब्लैक मार्केट एक्टिव होगी। सेम ऐसे ही होता है, ऑफिसर बदलते हैं, ये अच्छे ऑफिसर हैं, आने वाले का रवैया कैसा होगा इसकी कोई गवाही ना ये दे सकते हैं, और आने वाला तो कभी भी हमें गवाही नहीं देगा। असल प्रॉब्लम भी यही आ रही है कि एक अफसर जो अपना अच्छे तरीके से कोई काम करता है, जैसे आसिफ सिद्दीक साहब ने लोडर रिक्शों पे फोकस किया था, और वो जब तक वो रहा है तो लोडर रिक्शों का बिल्कुल वो उन्होंने शहर में तो खात्मा कर दिया था। लेकिन जब वो गया उसके बाद फिर वही जो पुरानी रवायत चल रही थी। इसलिए हमारा शहर छोटा सा शहर है, इसको कंट्रोल करना कोई मुश्किल नहीं है। नफरी बजा काम हो, लेकिन फिर भी अगर मैनेजमेंट का काम किया जाए, ताजरों के साथ मशावरत से किया जाए, तो हम इनके बाजू हैं। हम अगर ताजर हैं, हम इनके बाजू हैं। अगर मार्केट में कोई इशू होता है तो हम इनके साथ खड़े होते हैं। तो लिहाजा इनको भी चाहिए कि हमारे साथ ये अब लाजिम रखें, हम हमारे साथ ये साथ दें, ताकि हम अपने बाज़ार को, अपने शहर को बेहतर करने का ज़रिया बन सके। और दूसरी बात, ये मैं साथ साहब बैठे हुए हैं DSP साहब, ट्रैफिक साहब,
इनसे भी गुजारिश करूँगा कि हाँ वार्डन नो डाउट कि सारा दिन गर्मी भी होती है, सारा दिन 8 घंटे 10 घंटे काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कुछ टाइम जैसे कि सुबह ये एक ग्रुप की शक्ल में एक जगह पे चौक पे खड़े हो जाते हैं, जिधर से कोई मोटरसाइकिल आ रहा है वो उसको वो उसने कोई वायलेशन नहीं की लेकिन उसको भी रोक लिया गया, उसका चलान कर दिया 2000 रुपये का। उसी स्टेज पे अगर कोई वन वे आ रहा है या कोई वायलेशन कर रहा है उसको वो कंट्रोल नहीं करते। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि ये कम से कम ये अगर एक जगह 10 बंदे खड़े होंगे या 4 बंदे खड़े होंगे तो उसको वही कंट्रोल करेगा, बाकी बाजार तो वो खुला रहेगा ना। बहुत शुक्रिया आसिफ भट्ट साहब। साहब फिर आपकी तो बढ़ूँगा, दो दोस्तों ने अपनी शिकायत, अपनी गिले, अपनी कुछ मोहब्बत का अंदाज आपसे किया है, क्या कहेंगे? जी बात इनकी ठीक है। एक तो ये है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए पॉलिसीज़ में, अगर एक coordination के ऊपर गिले जी हैं। दूसरा कोऑर्डिनेशन का इशू नो डाउट, अब इनकी बात ठीक है। असल में ये है कि हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी पॉलिसी है। जैसे कॉरपोरेशन उनकी अपनी पॉलिसी है, उनके अपने ऑफिसर्स हैं, उनका एक जूनियर सीनियर का एक सिस्टम है, ऊपर उनके एक ऑफिसर है, उसके ऊपर एक और ऑफिसर, उनकी एक अपनी हिरार्की है। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस की अपनी हिरार्की है। हमने अपना काम देखना है, उन्होंने अपना काम देखना है, लेकिन हम सारों का काम मिलके एक ही है। हम सारों का काम ये है कि लोगों को हम फैसिलिटेट करें, लोगों की खिदमत करें। ट्रैफिक पुलिस भी इसीलिए है कि लोगों की खिदमत करें, चाहे वो दुकानदार हैं और चाहे वो कोई बंदा पैदल आ रहा है, चाहे कोई शॉपकीपर है और चाहे ख़रीदार है। तो बुनियादी काम हर महकमे का यही है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए और उनको एक कानून के दायरे में लेके आ जाए। यहाँ पे मेरा गिला है इनसे, हमारे जो दुकानदार हैं इनसे ख़ास तौर पे, कि चूँकि दुकानदार ज़्यादा होते हैं और वो एक इकट्ठे होके, जिस तरह आपको पता है कुछ दिन पहले एक माह नहीं हुआ कि ऑपरेशन हुआ था एंटी एनक्रोचमेंट, तो उसमें पता है कि जब बुहाना बाज़ार में वो ऑपरेशन हुआ तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस हुई और वो फिर ऑपरेशन डिसकंटिन्यू हो गया। हालांकि उसमें फिर पुलिस ने काम किया, उसमें FIR भी हुई, लेकिन बात यह है कि फैसिलिटेट तो नहीं आप कर रहे। जब एनक्रोचमेंट के ऊपर कोई बंदा एक मेरे ख्याल में अनऑफिशियली कहीं गवर्नमेंट अगर आपको 5 फीट की इजाज़त दे रही है, आपके साथ निगोशिएशन के अंदर है, जी, जी। आप ऑफिशियली उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहें 5 फुट की बजाय 10 फुट पे हैं, जी, जी। फिर वो जो हुआ वो सबने हाँ वो आपने देखा। तो इसलिए ये हमारा गिला भी इनकी तरफ दुरुस्त है कि ये कोऑपरेशन नहीं होता, क्योंकि इनकी स्टेक्स ज़्यादा हैं। दुकानों के आगे जगह जो है वो इन्होंने ऑक्यूपाई की होती है, वो उनको रेंट आउट कर रहे हैं, अपनी दुकान को भी रेंट आउट कर रहे होते हैं, उसको भी रेंट आउट कर रहे होते हैं। ये आपको भी पता है, थोड़ा वाइजली सोचे जी, जी। तो वो अपना नुकसान कर रहा है। ये अपना नुकसान कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जितना एक्सेस इजी होगी गाहक जी, जी, की, हम जी। कोहिनूर की चैनवन रोड की एग्जांपल ले लें, जी, जी। उन्होंने जितनी दुकानें क्लियर रखी हैं उतना गाहक ज़्यादा आता है। और देखिए मैं तो इनको कहता होता हूँ, हमारे ये सारे बुज़ुर्ग हैं, ये हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और बाकी लोगों को भी, कि अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे हमारे साथ, अगर आप इंक्रोचमेंट होने देंगे या अगर हम लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, आप लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं होने देते, और तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे, वो डी ग्राउंड में चले जाएंगे, उस रोड पे चले जाएंगे, जो अल्टरनेटिव जो मार्केट्स हैं तो उधर चले जाएंगे। इसलिए अगर यहाँ पे वाकई रूल ऑफ लॉ हो, हम अगर इम्प्लीमेंट करें, ये हमारे साथ कोऑपरेट करें, करते हैं कोऑपरेट, मैं नहीं कहता कोऑपरेट नहीं करते, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं है। सब हम भी अच्छे नहीं हैं, सब ये भी अच्छे नहीं हैं। हमें कुछ ऑफिसर हैं कमिटेड हैं, वो अपनी मेहनत से काम करते हैं, वो कोशिश करते हैं हम इम्प्लीमेंट करें, लोगों को फैसिलिटेट करें, कानून को इम्प्लीमेंट करें, इखलाक से काम आएँ। इनमें से कुछ ऑफिसर हमारे ऐसे हैं, ये माशाल्लाह बड़े कोऑपरेटिव हैं, इनके पास जब भी जाते हैं ये अच्छे सजेशन देते हैं, इसीलिए बैठे हैं कि ये मसाइल को हल करें। लिए भी वो बंदा था कि एक हाँ, फ्रूटफुली, तो ये देखें, ये पॉजिटिव इमेज है कि ये ऐसा बैठ के हम बातें भी करते हैं, लोगों को ये ना लगे सर मीटिंग के अंदर ये हमारे ताजरों का फेस है, ये कोऑपरेटिव हैं, लेकिन सारे जैसे नहीं। मैं आपके पास दोबारा जी। वापस आऊँ, कुछ दोस्त अयूब असलम मान साहब मौजूद हैं, मैं इधर से आगाज़ कर लेता हूँ। मान साहब गला मंडी के साहब चेयरमैन भी रह चुके हैं और बहुत ही नुमायाँ ताजर रहनुमा हैं। आप क्या कहेंगे ट्रैफिक के हवाले से? आपकी मुस्कुराहट कुछ बता रही है, उन्हें अल्फाज की शक्ल दे दें। जी शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। ट्रैफिक के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये तब ही हल होंगे जब हम ताजर लोग और ट्रैफिक पुलिस हम इकट्ठे होकर जब काम करेंगे, फिर ये शहर बेहतर हो सकता है। मेरा मशवरा तो ये आगे मैंने 2-4 दफ़ा कहा है अफसरों से कि शहर को फ्री जोन करार दें ट्रैफिक से। जी वो कह रहे हैं ये शहर में कोई भी ट्रैफिक, शहर में कोई भी ट्रांसपोर्ट हमारी ना आए, हमें बाहर इसकी पार्किंग दी जाए। सारी दुनिया में आप चेक कर लें, सिटी सेंटर में लोग
पैदल चलते हैं, पैदल बल्कि अपनी मैं मान साहब मेरे यही जेहन में थे, आप अक्सर आपके बेटे वहाँ होते हैं बरतानिया में, जी। हमने देखा लोग सेंट्रल पॉइंट की तरफ रुख सेंट्रल, करते हैं रुख और यहाँ करते हैं। घंटा घर का नाम सुन के हम लोगों को कहते हैं हम घंटा घर ना जाओ। हाँ जी, हम घंटाघर के बजाय नहीं और कहीं चले जाते हैं। जब तक हम लोग ताजर प्लस पुलिस महकमे जिसमें कॉरपोरेशन है, ट्रैफिक पुलिस है, हमारे आरपीओ साहब, सीपीओ साहब, जितने भी हमारे महकमे हैं, इसको फ्री जोन करें, ट्रैफिक का हमारा मसला बाहर हल करें, हम बाहर अपनी गाड़ियाँ लगाएं। लोडिंग अनलोडिंग जो हमारे दुकानदार हैं यहाँ पे शहर के अंदर, इनका टाइम मुकर्रर हो जाए कि सुबह को 10 बजे तक हो सकती है, शाम को 6 बजे के बाद होगी। खवातीन ये खूबसूरत हो जाएगा शहर, खवातीन भी आएंगी, उनकी सेहत भी अच्छी होगी, हमारी सेहत भी अच्छी होगी। जब हम बाहर जाते हैं भी थोड़े कम बनेंगे जो बाहर बुटीक से हाँ महंगे जी। सूट ले लेते हैं। जब हम बाहर इंग्लैंड जाते हैं, यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, पैदल ही फिरते हैं, हमारी औरतें भी साथ होती हैं, हम भी साथ होते हैं। ये मेरा तो यही मशवरा है, ये हमारे ताजर हजरात इनको भी चाहिए, ये भी अवेयरनेस दें लोगों को। ये जो इंक्रोचमेंट की हुई है, हम सिर्फ महकमे पे ना डालें कि जी कॉरपोरेशन, CTO, ट्रैफिक पुलिस, इन पे ना डालें, हम भी जिम्मेदार हैं। हम भी जिम्मेदार। बहुत शुक्रिया मैं साहब। मेरा शहबाज साहब मौजूद हैं। मान साहब ने वही बात की थी, बुरा लब्बन टुरिया था बुरा ना लब्बा कोई, जब अंदर चाहती भाई मैं तो बुरा ना कोई। तो पहले अपने आप को ठीक करना होगा। वो कह रहे हैं इस्लाह की ज़रूरत अंदर है, शायद बाहर बाद में इसकी ज़रूरत पेश आएगी। आप मुस्कुरा रहे थे, मुझे पता है कि रूसी मलबूसात से आपका कारोबार वाबस्ता है, तो ख़वातीन अब यहाँ से निकल के कहीं और जाना शुरू हो गई हैं। वो इन बाज़ारों को सिक्योर नहीं समझती कि कहीं चोरी शिकारी होती है, ट्रैफिक बहुत है, मर्द हजरात का रश है, तो ईज़ नहीं है। और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस भी मांगते, तो वो यहाँ गाहक भी ईज़ मांगता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज ये कमेटी बनाई, जिसकी पहली मीटिंग आज घंटा करके मेरा ख्याल बिलाल डोगर साहब आप कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ खाली ट्रैफिक पे ना डाला जाए, दारों पे ना डाला जाए, जैसे मनसा ने फरमाया हम भी कसूरवार हैं। और मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक के साथ हम ताजरों को कोऑर्डिनेशन करना चाहिए और इंशाल्लाह ये मसाइल हल जो हो जाएंगे। और दूसरी बात, खाली ट्रैफिक के मसाइल नहीं है, आप देखिए कि हमारे 8 बाज़ारों में जो हालात हैं इंक्रोचमेंट के, और लेडीज़ का पैदल चलना मुश्किल हो चुका है। और कुछ लोग कहते हैं जी ये मिसाल के तौर पे ये कारपोरेशन से हमने 5 फुट 4 फुट जगह मंजूर कराई। साहिबा ने ओपनली इसे उड़ा के रख दिया कि कोई 5 फुट नहीं है। मुझे आप बताएं, जैसे आपने बताया बरतानिया में ऐसा होता है कि दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, जो फुटपाथ होते हैं और सड़कें होती हैं वो पब्लिक की इमानत होती हैं। यहाँ पे हमारी बदकिस्मती क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे दुकानदारी 15-15 फुट पे लगी हुई है। दुकानदारों ने बाहर बेंच लगाए होते ताकि ग्राहक मेरी दुकान के सामने बैठे, अब पानी पिए, उसे माहौल अच्छा लगे, खुद ही आ जाएगा ग्राहक। और मैं कैसा समझता हूँ कि इस जो इसके मसाइल हैं खाली ट्रैफिक का नहीं है, इसका कसूरवार कारपोरेशन भी है और उनको साथ भी हमारी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। कारपोरेशन को भी अपना रोल अदा करना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। हम ताजे लोग इनके साथ हैं और इंशाल्लाह कोऑर्डिनेशन करके इस मसले को हल करेंगे। मैं समझता हूँ ये फैसलाबाद हमारा घर है, अगर जब हम इसके साथ सिंसियर होंगे ना तो हम तब कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया मेरा साहब। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा कमाल साहब। आप क्या कहेंगे गुलाम मुस्तफ़ा कमाल साहब कि आपकी एडवाइसेस क्या हैं, आपके मशवरे क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हाजी आबद साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, जो चेयरमैन है इस कमेटी के, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि आज जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो सिर्फ ताजरों के दरमियान ना रहें, वो आम पब्लिक को भी पता चले। जो सिटी 41 की वसातत से आज यहाँ पे गुफ्तगू क्लॉक टावर में हो रही है। यहाँ पे जो ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ 8 बाज़ारों में नहीं है, आप भी फील्ड में होते हैं, हम लोग भी फील्ड में होते हैं। तो जहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम आता है, इनके पास फोर्सेस भी मेरा ख्याल कम है, जो कि गवर्नमेंट को इनको प्रोवाइड करनी चाहिए ट्रैफिक को। जैसे आप किसी सिग्नल पे जाएं तो वहाँ पे सिग्नल मेरा ग्रीन हुआ है, जा दूसरा आ रहा है रेड वाला, तो इससे क्या है नुकसानात भी हो रहे हैं। इसको भी रोकने की अभी ज़रूरत है, इसकी अवेयरनेस की ज़रूरत है। जैसे ये माई साहब बता रहे थे, सिर्फ यूरोप की मैं बात नहीं करूँगा, UAE की, बहुत सारे दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जो सिटी
एरिया होता है वहाँ पे पार्किंग का No कोई parking तस्वुर zone। ही नहीं है। मेरा अभी पिछले दिनों में कुछ अर्सा पहले वहाँ पे आज़रबाईजान गया, वहाँ रेजिडेंशियल एरिया के अंदर वन वे है कि आपका घर अगर ये लेफ़्ट साइड पे आपने राइट जाना तो आप लेफ़्ट पे ही जाओगे तो राइट पे वापस मुड़ के आओगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये फैसलाबाद ऐसा एरिया है कि जो पाकिस्तान बनने का पहले का ये क्लॉक टावर है, यहाँ पे तो फ्री जोन होना चाहिए ट्रैफिक के हवाले से, लोग अपनी पार्किंग बाहर करें। बल्कि बिजनेसमैन लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे शॉप के अगर फट्टा लगा उसके आगे फटा, अगर वो मुझे 10-20 हज़ार अर्निंग हो भी रही है तो अगर मेरा एक कस्टमर यहाँ पे परमानेंट आ जाता है तो मैंने तो उससे कई पैसे कमाने हैं। सिर्फ यही नहीं है कि मैं वो सिर्फ खुद अपना गाहक फटे वाले को दे रहा है। फटे वाले को नहीं दे रहा, वो फटे वाले के से बाहर बात करे, वो कोई नूर जाना पसंद करेगा, वो जाना सूसा रोड पे पसंद करेगा क्योंकि कि वो ना मैं आए तो मैं मेरे ख्याल में अभी रेल बाजार जाऊँ या चाय बाजार आऊँ, मुझे पार्किंग नहीं मिलेगी, मैं कहूँगा यार डी ग्राउंड चलता हूँ, मैं क्या यहाँ फायदा पे है? आऊँगा नहीं, खासकर मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं आऊँगा। अगर मुझे यहाँ पार्किंग नहीं मिलेगी, मुझे पता हो कि पार्किंग जो है चिन्नौड़ बाज़ार के अपोजिट है, मैंने भाना बाज़ार आना है तो हम इंजॉय करते आएंगे। यहाँ पे लोगों ने एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया हो बिजनेसमैनों ने, ताकि फैमिलीज आएँ और इनका ही बिजनेस बढ़ना इनका है। ही बिजनेस बढ़ना है। हाजी आबा साहब मौजूद हैं, फिर मैं साहब साहब की तरफ बढ़ूँगा। मुझे मिर्ज़ा साहब की बात से एक याद आया कि बरतानिया में अगर आप एंटर हो ना, वो कहते हैं ठीक है ये 8 बाज़ार हैं, आप दाखिल होना चाहते हों लेकिन आपको 1000 रुपया देना होगा अगर आपने गाड़ी अंदर लेके आनी है। मेरे ख्याल में जल्दी कोई नहीं करेगा अंदर आने की, वो कहेंगे यार क्यों ये कैमरे तो लग गए हैं, इन्हीं कैमरों के ज़रिए लव लेटर भेजे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी ये होता है कैमरा स्कैन करता है, आपको खुद ही 1000 रुपया चार्ज होता है, उसे वो एक ख़ास नाम देते हैं, उसके वो इंजेक्शन चार्जेस आपको डालते हैं जिससे आपको कम हो गए 7-8 पाउंड एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो लोग इज्तनाब करते हैं कि हमने सेंट्रल लंदन जाना ही नहीं है, मतलब बरतानिया की बात कर लें तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसा फार्मूला हम भी अपना सकते हैं। भाई साहब आपने इनिशिएटिव तो ले लिया इस मीटिंग का, कुछ मशवरे मिले हैं, बल्कि लोग ये भी सब कहते नज़र आए कि ट्रैफिक पुलिस कारामद है, काम भी कर रही है, कुछ हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। अब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों का बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि आज ट्रैफिक के हवाले से जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी बनी है उसका पहला इजलास हो रहा है और वो भी पहले माशाल्लाह 4 घंटे बहुत का। जानदार और घंटाघर में हो रहा है, जहाँ के हमारे बेशुमार मसाइल हैं। अगर मसाइल को डिस्कस करना शुरू करेंगे तो उसके लिए तो एक बहुत लंबा टाइम चाहिए, क्योंकि इस महदूद वक्त में ये मुख्तसर बात की जा सकती है। तो हमने ये प्लान किया कि इंशाल्लाह ताला हमारा जो कल दूसरा इजलास हो रहा है वो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हो रहा है, वहाँ हम तमाम मसाइल को एक सफ़े पे कागज़ पे लिखेंगे और उन मसाइल को लेकर अपने CTO साहब से मुलाकात करेंगे और DSP हजरात से मुलाकात करेंगे, क्योंकि मसाइल इतने हैं कि वो एक एक मसले के ऊपर भी आपका सारा टाइम वो लग सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि इस वक्त घंटाघर में इस खुशगवार माहौल को हम किसी और कन्वर्ट करें। तो हम इंशाल्लाह तमाम मसाइल के ऊपर इनके साथ डिस्कस करेंगे और तमाम मसाइल को इनसे हल भी करवाएंगे और इनसे भी उम्मीद है कि ये हमारे मसाइल को ज़रूर प्यार मोहब्बत से सुनेंगे और उनको हल करने की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर ये शहर मेरा है तो ये शहर इनका भी है, अगर ये शहर इनका है तो शहर मेरा भी है। इन शॉर्ट नसीम सादा को लोग याद करते हैं किसी चीज़ से याद करते हैं ना। हाँ। लोग कल साद साहब को, फरहान साहब को याद करेंगे यार CTO आए थे, DSP आए थे, कुछ करके गए हैं। इनका ट्रांसफर पोस्टिंग और रूटीन ऑफ वर्क है वो होनी है, लेकिन कुछ ऐसा कर जाएं जो आने वाले दिनों में हमने याद अपना एक रखेगा। चार्टर ऑफ डिमांड तैयार कर लिया है, तो इंशाल्लाह ताला हम 1-2-4 दिन में CTO साहब से और वहाँ इनके DSP हजरात से इनके ऑफिस में मुलाकात करेंगे और उनको चैम्बर में भी आने की दावत देंगे और वहाँ इंशाल्लाह बैठ के हम तमाम मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और इंशाल्लाह उनके मुकम्मल हल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया हाजी आबिद साहब। वक्त मेरे पास शॉर्ट है, मैं साहब की तरफ इसलिए बढ़ूंगा। साहब एक मेरे जहन में जो मशवरा आया था, मेरे ख्याल में क्या हम उसे प्रैक्टिकली ले सकते हैं? कैमराज लग चुके हैं, अगर सिर्फ इनको ऑन ही कर दिया, मेरे ख्याल में 1 हफ्ते के चलान लोगों को इतना तो सिखा देंगे कि हमने वायलेशन नहीं करनी, या वो जो वायलेशन बारहा जो वन वे की खिलाफवर्जी बारहा कह रहे हैं वो तो टोटली एरेडिकेट हो सकती है। बात आपकी ठीक है, अगर इन कैमरों की मदद से जो वायलेशन पकड़ी जाए और जो गाड़ी का नंबर होगा उसके ऊपर वो पोस्टल डेस्क पर भिजवा देते हैं, तो वो इनिशिएटिव ऑलरेडी शेखपुरा लाहौर में हो गया, इधर भी हो जाएगा इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर, वो एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह। और एक 8 बाज़ारों में एंट्री की को फीस रख दी जाए गाड़ियों के, क्योंकि पूरी दुनिया में चलती है, इज़ नॉट अ बैड थिंग। मेरे ख्याल में जिसको पता हो मैंने गाड़ी अंदर लेके आनी है, वो खुद ही जाके पार्किंग जोन में लगा के फिर पैदल आ जाएगा कि मैं इतने बचा लूँ अपने। ये भी ज़बरदस्त आपका आइडिया है और इसको इम्प्लीमेंट करें तो यकीनन मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका बेहतरीन हल जो इन्होंने फरमाया था, बल्कि हमारे सारे शुरका इसके ऊपर कंसेंसस है, अगर वाकई इसको पार्किंग फ्री बना दें वो मान साहब ने भी कहा तो बिल्कुल। ये आइडियल है और एट द एंड ऑफ द डे यही इसका सोल्यूशन यही है। सोल्यूशन द सूनर वी डू द बेटर इट वुड बी। एग्जैक्टली।
तो जितना जल्दी हम करेंगे उतना बेहतर है। तो यही एट द एंड ऑफ द यही हमें करना पड़ेगा। अगर आप पार्किंग फ्री नहीं बनाएंगे, चूँकि बाज़ार थोड़े हैं और सबसे बड़ा इशू ये है कि जो दुकान वाले हैं वो भी अपनी गाड़ी अंदर ले आते हैं और देखें एक दो बंदा तो आ नहीं रहा, यहाँ पे तो हज़ारों के हिसाब से लोग आ रहे हैं और ये सबसे बड़ा इकनॉमिक हब है। तो इसको हम खुद ही नाकाम बना रहे हैं नॉन कॉपरेशन की वजह से और अपने सेल्फिश होने की वजह से। अगर हम अपने छोटे से मफाद को कुर्बान करें और सारे दुकानदारों का मफाद देखें, लोगों का मफाद देखें, रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करें और अपनी स्किन से आगे सोचें और कुछ ना कुछ कुर्बानी देने के लिए तैयार हों, तो उसको हम हल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मैं आखिर पे ये कहना गलत नहीं समझूंगा, जैसे गुच्छा साहब बैठे हैं, इनका अपना ब्रांड है। जी जी। ऐसे हमारे बहुत सारे दोस्तों के यहाँ ब्रांड्स हैं, पाकिस्तान के नाम और ब्रांड हैं जिनकी को 60 शाखें भी हैं। उधर उनकी दुकानों के आगे टेबल भी नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ इनके दफ्तरों के आगे भी उन्होंने बाकायदा पार्किंग जोन अपने अलहदा बनाए हुए हैं। तो फिर देखें, इनको ये देखना होगा कि वहाँ हमारा कारोबार अच्छा चल रहा है तो ये भी चल सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। तो वो एक शेर है, शिकवा जुल्मत शब से बेहतर है अपने हिस्से का चिराग जलाते रहे। हम भी अपना चिराग जलाते हैं, अपनी एफर्ट करते हैं, ये भी हमारे साथ कोऑपरेट करें और ये कोऑपरेट कर रहे हैं। थोड़ा सा अवेयरनेस का इशू है, क्योंकि जो हमारे ड्राइवर हैं वो इलिटरेट होते हैं, उनको जब हम चलान करते हैं तो वो रेसिप्रोकेट करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है और दुकानदार उसमें इंटरवीन करते हैं। दुकानदारों को रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े होना चाहिए। अगर ये खड़े होंगे तो इंशाल्लाह मसाइल हल होंगे। बहुत शुक्रिया। मुझे अगर कोई भी फैसलाबाद में आम तातील हो और इसके अलावा आप अपनी निश्चित रखिएगा, आम तातील हो या बाज़ारों को खाली करवाया जाए तो मुझे यकीनन तौर पे ऐसे लगता है कि यहाँ आप 4 ट्रॉलर इकट्ठे भी गुजार सकते हैं, इतना खुले बाज़ार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर गिले शिकवे आते हैं। गुच्छा साहब आखिर पर कुछ कहना चाहते हैं? मुझे प्रोड्यूसर इशारा कर रहे हैं कि आखिरी को वर्ड्स गुच्छा साहब कहना चाह रहे हैं, उन्होंने इशारा किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो यही, आज हमारे सारे स्टेक होल्डर यहाँ तशरीफ लाए हैं, सारे बाज़ारों को से दूर जहाँ बैठे हैं और मैं समझता हूँ सारी जो हमने बातें डिस्कस की हैं तो उसका मैंने उसका रिजल्ट मैंने निकाला है कि हमारी कम से कम एक कमेटी बननी चाहिए जिसमें हमारे ताजर हों, उसके साथ हमारी कॉरपोरेशन हो, उसके साथ हमारे ये जो हमारे ट्रैफिक पुलिस है, ये तीनों अदारों की एक कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि इनके जो हो रिटर्न हो। मैं समझता हूँ कॉरपोरेशन के बगैर, ट्रैफिक पुलिस के बगैर और ताजरों कोई चीज़ हम नहीं कर सकते। जब ये इकट्ठे हो जाएंगे और एक कमेटी बन जाएगी और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला इसका हम एक अच्छा रिजल्ट निकालेंगे और जो हमारे जो ट्रैफिक के मसाइल हैं शहर में, जब सब दोस्तों ने बात की है, ये देखें हमारा ये शहर है, हमने यहाँ रहना है और हमने इसको बेहतर करना है। बाकी रह गए ताजर भी इंशाल्लाह ताला तावन करने को तैयार हैं और हमारी जो पुलिस है, हमारे DSP साहब साथ बैठे हैं। हम कल मेरी बल्कि मुलाकात हुई थी उनसे, सिटी साहब ने, और उन्होंने बड़े अच्छी हालत का इज़हार किया और इंशाल्लाह ताला ये कमेटी बन जाएगी और इंशाल्लाह हमारे मसाइल जो फैसलाबाद के हल होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मुझे इनकी बातों सबके सुनने के बाद ये लगा है कि ये कंसेंसस के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चीज़ मसाइल को हल करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में लिखत पढ़त के साथ हर चीज़ बड़ी ऑफिशियल वे में आगे बढ़ाई जाए तो वो दिन दूर नहीं है मुझे नज़र आए कि यहाँ गाड़ियाँ नहीं बल्कि लोग पैदल चलते नज़र आए। मुझे वही मैं जितने भी ममालिक फिरा हूँ, मुझे बिल्कुल वैसे सेंट्रल पॉइंट यहाँ नज़र आए जहाँ लोग इस क्लॉक टावर के साथ तस्वीर बनाने के लिए जब शौक़ से आते हैं तो खुशी होती है कि हमारे पास भी कोई याददाश्त है जिसे हमने महफूज करके रखा हुआ है। उम्मीद इस चीज़ की है कि आने वाला प्रोग्राम उस माहौल में होगा जिसकी तमाम ने एक किरण दिखाई है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।